मरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की मंजूरी। निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार मयार के होटल बनाए जाएंगे। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के इजलास में फैसला। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी। मरी में लैंडस्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आर्मी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। मरी बहाली प्रोजेक्ट के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला। तजावजात की जद में आकर गिराए जाने वाली इमारतों का मलबा फौरी तौर पर हटाने की हिदायत। मरी की काबिल रसाई रोड और दीगर सड़कों की 10 फीट तोसी की जाएगी। 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की तामीराती उमूर के आगाज का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तानी सालसे में अमन को एक और मौका देने की कोशिशें तेज। ईरान अमेरिका सीजफायर खत्म होने में 3 दिन बाकी। मुज़ाकरात की नई तारीख तय नहीं की जा सकी। दोनों मुल्कों के लफ्ज़ी वार। अमरीकी सिचुएशन रूम से सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से राब्ता। आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमरीकी हुकाम के का जवाब नहीं दिया। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। मुश्तरका फ्रेमवर्क के बाद मुज़ाकरात की तारीख दी जा सकती है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब ने कहा है कि मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई थी, मगर अमेरिका ने फिर हद से ज्यादा मुतालबात रख दिए और यही बात समझौता ना करने का सबब बनी। ईरान सिर्फ इसी बात पर मुत्तफिक होगा कि आलमी क़वानीन के तहत तमाम हकूक ईरान को हासिल रहें। दुनिया के लिए एक और ईरान के लिए दूसरा आलमी कानून नहीं चल सकता। पेरिस में आलमी रहनुमाओं का इजलास। बरतानिया और फ्रांस समेत 40 से ज्यादा इत्तेहादी शरीक। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहती हैं इजलास में आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर हुआ। आलमी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई में कमी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इजलास में आबनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी बढ़ाने के मंसूबे पर गौर किया गया। आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक ट्रंप के बयानात की कोई हैसियत नहीं। बहरी जहाज हमारे ऐलानात पर अमल करें। पासदारान इनकलाब की बहरिया का खलीज में लंगर अंदाज जहाजों को हरकत ना करने का हुक्म कहा। आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने को दुश्मन के साथ ताउन समझा जाएगा। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी पर ईरान ने गुज़श्ता रोज आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया था। कशीदगी बढ़ी तो ईरान आलमी तेल मंडियां तबाह करने की सलाहियत रखता है। सीनियर ईरानी कमांडर बाकिर रजा नकदी की अमेरिका को वार्निंग। कहा ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें हमने निशाना नहीं बनाया, इन्हें हम अगले मराहिल के लिए महफूज रखे हुए हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसकी जमीनी अफवाज है जो अभी तक जंग में शामिल नहीं हुई। खित्ते में अमरीकी अड्डे खत्म ना किए गए तो हम खुद जाकर इन्हें खत्म कर सकते हैं। अटक में क्रिकेट मैच के दौरान नौजवान दिल का दौरा पड़ने पर जान बहक। अमानुल्लाह माँ बाप का इकलौता बेटा था। नवाही गांव से क्रिकेट मैच खेलने बसाल आया हुआ था। इलाके की फिजा सोगवार। मुजफ्फरगढ़ में सफाकियत की इंतहा। खेतों में घुसने पर गाय की जबान काट दी। वाकया मुजफ्फरगढ़ के इलाके लंगर सराय में पेश आया। गाय के मालिक का कहना था कि पहले भी नामालूम अफराद बकरियों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। हंगलाज माता मंदिर मेले में लाखों हिंदू यात्रियों की शिरकत। पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की रोशन मिसाल। लसबेला के शहर औथल के मंदिर मेले में दूसरे रोज भी लाखों यात्री पहुंच गए। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से 3 करोड़ की लागत से तामीर रिहायशी इमारत का इफ्तिताह। सेनेटर दिनेश कुमार का मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना। कहा यात्रियों के लिए 200 करोड़ के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए। हिंदू यात्रियों की पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ।
जालिम इस्राएली फौज के जंगबंदी के बावजूद लबनान और गजा में हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, 24 जख्मी। जंगबंदी के बाद से 773 अफराद शहीद और 2171 जख्मी हो चुके। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक 761 लाशें बरामद कर ली गई। इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। जनूबी लबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली हमले में यूएन अमन मिशन का फ्रांसीसी फौजी मारा गया। जनूबी लबनान में झड़पों के दौरान एक इसराइली फौजी हलाक, 9 से ज्यादा जख्मी हो गए।